जय माता की भक्तों, आज आध्यात्मिक स्वार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दुर्गा सप्तमी के 5वें अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि माँ और दूत के संवाद की चर्चा की गई है, जिसमें माँ ने यह प्रतिज्ञा ली कि जो उन्हें युद्ध में हराएगा वही उनका स्वामी होगा। उधर शुंभ और निशुंभ ने दूत को भेजकर यह बताया कि वह बहुत बलवान है और माँ उन्हें स्वामी के रूप में ग्रहण करें। तो इसी अध्याय को हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार माँ ने शुंभ और निशुंभ के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दिया। आइए भक्तों, हम श्रवण करते हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में दुर्गा शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया गया। उनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने से तुम्हारे संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर कर गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे और वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्राकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुमार्ग, संकट से पार करने वाली, दुख पारा, सार रूपा, सारा, सर्वकर्णी, खयाति कृष्णा धूमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप, जगत की प्रतिष्ठा रूप कृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों को मैं विष्णु माया नाम से शब्दित है उसे नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में सुधा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, उसे बार बार प्रणाम नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति के रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों के अधिनिष्ठ है, उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बार बार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की थी, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र अपनी सेवा करता रहा। वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। और जो भक्तिपूर्ण नर्मदा के स्वरूप मनुष्य द्वारा श्रवण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बहू वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के निकले हुए ऐसे एवं संग्राम से निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ।
इसी कारण सारे संसार में ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती के रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण उनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उनके अनंत शुंभ निशुंभ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उनका अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रखी हुई थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी का भी नहीं कहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन है? इस बात का आप ही पता लगाइए। वह देवी क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यराज, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रतन मणियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यहाँ पराजित का वृक्ष एवं उज्जेश्वर अश्व, ये तो आपने ले ही लिए हैं। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विराजमान है। यो कहकर अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रतन समझा जाता है, यह भी आप यहाँ ले आए हैं। कुबेर से महापद्म निधि भी आप ले आए हैं। समुद्र में आपका केशरों वाली किंचकिनी माला भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया है, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का पाश तथा सभी जाति के समुद्री रतन तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैत्यराज, आपने सभी प्रकार के रतन इकट्ठे कर लिए, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रतन है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? ऋषि बोले, जब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीवा को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार से कहना कि इस प्रकार का उपाय करें, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा, जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत ही मधुर वाणी के द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोले, हे देवी, दैत्यों के स्वामी शुंभ तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उन्होंने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं है जो उनकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उनका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं में क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्छ्रा नामक अश्वरतन प्रणाम कर कर मुझे भेंट कर दिया गया है। और भी जितने देव गंध वे नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्री में एक रतन मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रतन के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को भी वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह मेरी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी के गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, हे दूत,
तुमने जो मुझे कुछ कहा है वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा ले ली थी उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से परिग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने रख रही हो? कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सकता है? हे देवी, सारे देवता तो तुम दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादि सभी देवताएं इस शुंभ निशुंभ दैत्य के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करेगी? इसीलिए जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वो तुम्हारे केशों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, दूत, इसमें कोई संशय नहीं है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को यह मेरी बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। इसी प्रकार पंचम अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।